नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 14 जून का जो आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का, वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 14 जून थर्ड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के कुछ प्रश्न मिले हैं, तो उन्हीं सभी प्रश्नों को जो कि डिस्कस करेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं मिले हैं, अगर हमें और प्रश्न मिलते तो हम उन्हें आपका पीडीएफ में शामिल करके पीडीएफ आपको रात तक 9 बजे तक आपका तीनों शिफ्टों का, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आज के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। अगर आप फ़ेज़ 1 का पीडीएफ अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, जो कि एग्ज़ाम आपका फ़ेज़ 1 का 2 मई से 19 मई तक हुआ था, उसका आप अगर पीडीएफ 1000 प्लस प्रश्नों के साथ ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका जो कि लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। 14 जून थर्ड शिफ्ट का आपका जो पहला प्रश्न था कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रूरल बैकवर्ड पिगरी स्कीम शुरू की है? तो आपका मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगवा ने किसानों के लिए महत्वाकांक्षी प्रमुख कार्यक्रम रूरल बैकवर्ड पिगरी स्कीम का शुभारंभ किया। ये योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जो कि शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपका सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 13 अप्रैल 1952 में आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का जो कि गठन किया गया था। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू जो कि हुआ था। पहली लोकसभा 5 वर्षों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई थी। अगर बात कर लें प्रथम लोकसभा अवधि की, तो आपका 13 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। उसके पहले अध्यक्ष जो कि श्री जीवी मावलंकर थे, उपाध्यक्ष श्री एम.ए. अयंगर थे, महासचिव एम.एल. कौल थे आपके, और पंजाब के। चलिए तो देखते हैं अब अगला प्रश्न है आपका, पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, भगवंत मान आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगवंत मान पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के जो कि सीएम हैं। सबसे युवा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हैं। चलिए अगला प्रश्न था आपका कि T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड किसे हराकर चैंपियन बना था? तो पाकिस्तान इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है? तो आपका 7 जो कि होता है। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। इसका परमाणु क्रम 7 है। सामान्य ताप के दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78 नाइट्रोजन ही है। यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में जो कि उपलब्ध पदार्थ भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपका धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 25 आत्मरता की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे अभ्यास और प्रचार के लिए आपका जो कि है। अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। वहीं बात कर लें अनुच्छेद 27, तो आपका किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता के लिए है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता है। तो आपका अनुच्छेद 25 से आपका अनुच्छेद 28 जो कि धर्म से संबंधित है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका कौन सा था, वही आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो कि ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया। तो चलिए मिल्खा सिंह के बारे में जान लेते हैं। वह एक भारतीय धावक थे जिन्होंने रोम के ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें उड़न सिख यानी उड़न सिख उपनाम दिया गया था। वो भारत के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से एक है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका क्या था, तो आपका वो ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि आपका मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आरबीआई आपका जो कि मौद्रिक नीति की अध्यक्षता करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चिन्ना सत्यम जो कि 15 अक्टूबर 1929 से 29 जुलाई 2012 नित्य रूप से कुचिपुड़ी से संबंधित थे। वह दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते थे। वो बम्बई के संगीत पीठ और मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से प्राप्त करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत के साथ, जो कि कर्नाटक
संगीत नामक एक संगीत शैली अवसर दक्षिण भारत से जुड़ी है। शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटका संगीत का जो कि प्रयोग किया जाता है, तो कर्नाटका संगीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका मृत्यु से ज़्यादा अगर जन्म होता है तो जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जन्म पर अधिक एवं मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है, एवं जन्म दर कम हो तथा मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या में आपका कमी आती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न आया था कि ऐसा कौन सा कर था जो मुगल साम्राज्य में जबरन लिया जाता था। इसका ऑप्शन में हमें नहीं मिल पाया, तो देख लीजिएगा आपका इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो कि आपके ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपका पता हो तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हो तो और भी प्रश्न अगर आपको जीके जीएस के याद हो तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उसे पीडीएफ में शामिल कर आप सभी के पास जो कि पहुंचा सकें। तो आपका ये रहा 14 जून थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, जो कि आपका आज जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन होकर ले लीजिएगा। अगर आप फेज़ 1 के भी आपका पीडीएफ खरीदना चाहते हैं 2 मई से 19 मई के 1000 प्लस प्रश्न जो कि आपका सम्मिलित किया गया है उसमें, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप मैसेज हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।